व्हाट्सअप गाइज, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग एरिया ऑफ सर्किल पढ़ेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला 2πr या फिर पाई डी कैसे होता था ये भी जाना था। इसमें हम लोग एरिया ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और वो क्यों होता है ये भी जानेंगे। अब एरिया ऑफ सर्किल का यूज कहाँ होगा ये देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया उसको थोड़ा आप सोचिएगा। ए फार्मर डग ए फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 7 मीटर एट द सेंटर ऑफ ए फील्ड। ये मान लीजिए कि ये फील्ड है वो सर्कुलर के टाइप का है। ये सेंटर हो गया इस सर्किल का जो रेडियस 7 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 7 मीटर। एट द सेंटर ऑफ फील्ड में यहाँ पे डग कर रहा है। ही नीड्स टू परचेज फर्टिलाइजर। इस फील्ड में इस फूल को उगाने के लिए उसको क्या खरीदना है? फर्टिलाइजर, मतलब कोई खाद खरीदना है। इफ़ 1 kg ऑफ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एरिया, मतलब कि 1 kg फर्टिलाइजर जरूरत पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, ठीक है। तो इस एरिया के लिए जो सर्कुलर इसका फील्ड है इसमें कितना फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, तो वो उस चीज़ को काउंट करने के लिए हमें सबसे पहले इस सर्कुलर फील्ड की एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर। आपके घर पे एक सर्कुलर टेबल होगा, गोल टेबल होगा। अगर इसको बहुत मान लीजिए बहुत बड़ा टेबल है, ठीक है, जिस पे मतलब कि 10-12 लोग खा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि उसको पॉलिशिंग करने में इसका मान लीजिए कि 2 मीटर का रेडियस दिया है एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। उसको पॉलिशिंग करना है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है पॉलिशिंग करने का 10 रुपया है। तो पूरे को पॉलिशिंग करना है, इस टेबल को कितना रुपया लगेगा? तो यहाँ भी हम लोग एरिया का ही बात कर रहे हैं। किस चीज़ के एरिया का? क्योंकि टेबल सर्किल है तो एरिया ऑफ सर्किल का बात करेंगे, मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल का बात करेंगे, ठीक है। आप बता सकते हैं, कैन यू टेल व्हाट वी नीड टू फाइंड इन सच केसेस एरिया ऑफ पेरीमीटर। इस दोनों केसेस में हमें क्या निकालना है? आपको एरिया निकालना है या फिर पेरीमीटर निकालना है? तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर तो हम लोग अलग शेप में पढ़ते थे, पेरीमीटर की जगह पे हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं ना सर, सर्किल का। बोले वेरी गुड, आपको याद है, बहुत बढ़िया की बात है। याद है तो बहुत बढ़िया की बात है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया निकालेंगे। जैसे आपने देखा था ना कि ये स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर फील्ड पे हमें क्या करना है? फेंसिंग करना है। तो हम पेरीमीटर निकालते थे। और इस स्क्वायर फील्ड पे हमें मान लीजिए टाइलिंग करना है, हमें खेती नहीं करना, अब इसको हम टाइल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एरिया निकालते थे। समझ गए? तो वही अंतर यहाँ भी सर्किल में भी है। अब देखिए, लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल यूजिंग ग्राफ पेपर। हमें मान लीजिए कि अब देखिए ये स्क्वायर था या फिर रेक्टेंगल था या फिर पैरेललोग्राम था या फिर ट्रायंगल था, इसका तो हमने निकाला था एरिया। कैसे निकाला था? स्क्वायर का क्या होता है एरिया? साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। रेक्टेंगल का ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो L इंटू बी होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है। ट्रायंगल का क्या ये होगा? पैरेललोग्राम का ट्रायंगल का क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो कुछ ना कुछ फार्मूला सर्किल का भी होगा सर। एरिया निकालना है हमें तो कुछ ना कुछ तो फार्मूला होगा ही कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा। यहाँ हमने कुछ लिखा है तो राइट साइड में भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि पहले आप क्या करते थे, ये इसका हमें एरिया निकालना था तो एक ग्राफ पेपर पे हम इसको बनाते थे। सॉरी ये जो ग्राफ पेपर पे हम बनाते थे और इसके बीच के हम ये जो बना है ग्राफ पेपर पे, थोड़ा इसको रेड कलर से हम करते हैं। इस पे जो स्क्वायर्स बन रहे हैं इनको हम काउंट करके हम एरिया निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ ग्राफ पेपर पे, ये जैसे कि ये ग्राफ पेपर पे आप जब सर्किल बनाइएगा तो इसके एरिया का काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसका एक एक्यूरेट शेप नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए ये टर्न किया है, यहाँ से ये टर्न किया है जैसे कि, तो कुछ आधा से ज़्यादा में आ गया है, आधा से कम में आया है, तो ये हमें पता नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा करेंगे। क्या करेंगे? दूसरा मेथड क्या होगा हमारा? एक हम सर्किल बनाएंगे। क्या बनाया? ड्रॉ ए सर्किल एंड सेड 1/2 ऑफ द सर्किल। हमने सर्किल बनाया और 1/2 मतलब कि आधे सर्किल को हमने रंग दिया है। थोड़ा रंगने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ये रंगा हुआ है, ठीक है, समझ गए। चलिए, उसके बाद क्या करना है? नाउ फोल्ड द सर्किल इनटू 8 एंड कट अलोंग द फोल्ड्स। आपको 8 पार्ट, जैसे ये सेट किया तो ऐसे मोड़ दिया, फिर आपने फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, ऐसे मतलब 8 बराबर भागों में आपको क्या करना है? मोड़ देना है। जैसे कि एक भाग ये मोड़ा है, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ठीक है। आपको मोड़ देना है। मोड़ने के बाद आपको क्या करना है? हर एक पार्ट को कट करना है। जैसे ये देखिए, ये वाले पार्ट को कट करके यहाँ निकाल दिया गया है। वैसे ही 8 पार्ट को कट करना है
और ऐसे लगा देना है। कैसे लगा देना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में लगा दिया। ऐसे कि 11.36 में इसमें अरेंज कर दिया है, विच इज़ रफली ए पैरेललोग्राम। आप देखोगे कि पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल है। ये जो बन रहे हैं थोड़ा कर्व टाइप के हैं, लेकिन रफली पैरेललोग्राम इसको बोल सकते हैं। मतलब कि इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है। द मोर सेक्टर वी हैव द नियर वी रीच एन एप्रोप्रिएट पैरेललोग्राम। जैसे कि जितने भी सेक्टर्स होंगे उतना ही हम लोग और मतलब कि पैरेललोग्राम के नज़दीक पहुंच सकते हैं। समझ रहे हैं? अब अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लें, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बताइए? बेस इनटू हाइट होता है ना। याद नहीं है आप लोग को, बहुत मार मारेगा। क्या होता है? बेस इनटू हाइट होता है। अब आप उसको कट कीजिएगा। एज डन अबव इफ वी डिवाइड द सर्किल इन 64 सेक्टर्स। हमने 8 सेक्टर में क्या किया? 8 सेक्टर में कट किया, तो थोड़ा ये रफली पैरेललोग्राम बना है। और दूसरा पैराग्राफ बोल रहा है कि अगर और सेक्टर्स में और 64 सेक्टर्स में हम कट करते हैं, किसमें? 64 पार्ट्स में इसको कट करते हैं, तो कुछ इस तरह का, जैसे कि ये 64 पार्ट में इसको कट किया गया है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, कट किया गया है, कुछ इस तरह का ये सच किया जाता है। तो ये लाइनें जो कर्व उस समय बन रही थी, जैसे कि इसमें बन रही थी कर्व लाइन ना, ये कर्व टाइप का बन रहा था, थोड़ा सा ऐसा 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 ऐसा। जब आप इसको ज़्यादा सेक्टर्स में डिवाइड कीजिएगा इस सर्किल को, तो कुछ ऐसे 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 बनेंगे, जो रफली एक क्या होगा, सीधी लाइन की तरह आपको दिखेंगे जब ज़्यादा सेक्टर में करेंगे, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको। जब ध्यान से देखिएगा इसको, जब इसको अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ये भी थोड़ा थोड़ा कर्व टाइप का है, लेकिन ये सीधी लाइन में दिख रहा है। तो ये क्या बन गया आपको? जब आपने रेडियस को 64 भागों में बांटा है, कट करके निकाला है, तो ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। ठीक है। अब आप देखिए, ये सर्किल को आपने जब कट किया, ध्यान से सुनिएगा भाई, नहीं सुनिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। आपने जब 64 पार्ट में सर्किल को कट किया है और इसको इस फॉर्म में सजाया है, रेक्टेंगल फॉर्म में, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं सरकमफेरेंस। जब हम सजाएंगे ना, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा? सरकमफेरेंस होगा। क्या होगा भाई? सरकमफेरेंस। इन दोनों को जब लेंथ को ऐड कीजिएगा तो सरकमफेरेंस होगा। तो दोनों मिला के सरकमफेरेंस होगा। तो एक साइड जो होगा क्या होगा? वो एक साइड होगा सरकमफेरेंस का आधा होगा, मतलब कि 1/2 सरकमफेरेंस होगा। और ये क्या होगी? रेडियस होगी, क्योंकि ये वाला हमने काट के निकाला है। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? रेडियस हो गई। ध्यान से समझिए। चलिए, ब्लू कलर से जो हमने किया है, जैसे कि ये सरकमफेरेंस हो गया, सरकमफेरेंस ये और ये मिला के सरकमफेरेंस हो गई, मतलब कि परिधि हो गई वृत्त की। और जो हम रेड कलर से करते हैं, ब्लैक कलर से करते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस, रेडियस है इस सर्कल का, ये डिस्टेंस सेम है। तो ये हो गया आपका 1/2 सरकमफेरेंस, ये हो गया आपका रेडियस, 1 रेडियस के बराबर हो गया। और ये किस शेप में है? बोलोगे सर रेक्टेंगल शेप में है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल छोटू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये सर्किल, क्योंकि इसी में से ना हमको इसको एक्सपेंड करके हमने रेक्टेंगल बनाया है कि नहीं? तो यहाँ देखिए, तो फॉर्मूला देखिए, लेंथ का जवाब क्या है? 1/2 सरकमफेरेंस, 1/2 सरकमफेरेंस को सी लिखते हैं। अब चौड़ाई में क्या है? ब्रेथ में क्या है? रेडियस है। ब्रेथ में क्या है? रेडियस है आर। क्या है? रेडियस है आर। अब देखिए, सरकमफेरेंस सी इक्वल टू 2πr होता है कि नहीं होता है? तो सर होता है। तो सी की जगह पे हम 2πr लिखेंगे। तो 1/2, सी की जगह पे 2πr लिख दिया, आर की जगह पे हमने आर ही लिख दिया है। 2 से 2 खत्म, ये आर है, ये पाई हमने लिख दिया। 2r, आर इंटू आर क्या होगा? आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू πr² होता है। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू πr²। पाई हो गई जो कांस्टेंट टर्म है 22/7 या 3.14, आर हो गई रेडियस। तो इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो कैसे एरिया ऑफ सर्किल πr² होता है ये हमने समझ लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 11.3 को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।